नमस्कार, मैं बाल भगवान और आप देख रहे हैं 7Face 24। क्या नीतीश सरकार को बड़बोली सरकार कह सकते हैं? क्या नीतीश सरकार को घोषणाबाज सरकार कह सकते हैं? जी हाँ, ऐसे ही कुछ नामों से अब संबोधित करना होगा नीतीश सरकार को, क्योंकि नीतीश सरकार घोषणाएं तो बहुत करती है। बिहार के निवासियों को स्वप्न तो बहुत दिखाती है, लेकिन सवाल है कि क्या ये स्वप्न पूरे होते हैं? क्या ये घोषणाएं ज़मीनी स्तर पर सफल हो पाती हैं? या जिन घोषणाओं के बल पर बिहार को नीतीश सरकार एक विकसित बिहार, एक शिक्षित बिहार और एक रोजगार युक्त बिहार बनाना चाहती है, क्या इनकी ये घोषणाएं पूरा होती हैं? क्या ये घोषणाएं ज़मीनी स्तर पर लागू होती हैं भी या नहीं? आज इसी का पड़ताल करेंगे। आइए देखते हैं इन तीन तस्वीरों को, और इन तस्वीरों से बिहार सरकार की नीतीश कुमार की घोषणाओं की पड़ताल करते हैं कि ये वर्तमान नीतीश सरकार क्या घोषणाएं ही करती है, क्या बोल ही बोलती है, या उन घोषणाओं को पूरा भी करती है। तो इसमें आप देखिएगा, पहला तस्वीर, जैसा कि अभी न्यूज़ आ रहा है शिक्षा विभाग से कि बिहार प्रदेश के मजदूरों के बच्चों को कंप्यूटर और अंग्रेजी की शिक्षा देगी नीतीश सरकार। इसमें वे बच्चे होंगे जो कामगार मजदूर हैं, अर्थात कोरोना काल के समय प्रदेश को छोड़ करके बिहार में आए हैं, उनके बच्चों को नीतीश सरकार जो है आपका कंप्यूटर और अंग्रेजी का शिक्षा देगी। यही नहीं, इसमें 18 लाख निबंधित मजदूरों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे और इसके लिए आपका 15,000 से प्लस जो है शिक्षण केंद्र लगभग बिहार में कार्यरत हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा बिहार सरकार से, क्या बिहार सरकार बताएगी कि इस प्रशिक्षण केंद्र में शिक्षक भी हैं या नहीं हैं? क्या वो दीवार से पढ़वा लेगी नीतीश सरकार, दीवार से कंप्यूटर और अंग्रेजी का शिक्षा दिलवा लेगी बिहार सरकार? जबकि आप जानते हैं 3.5 लाख प्लस केवल प्राथमिक में टीचर नहीं है। केवल प्राथमिक स्कूलों में 1 to 8 में 3.5 लाख प्लस सीटें वैकेंट है शिक्षक की। तो क्या दीवार शिक्षा देगी? जिन बच्चों को बिहार सरकार आज घोषणा कर रही है, बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर रही है कि हम 18 लाख कामगारों के बच्चों को अंग्रेजी और कंप्यूटर का शिक्षा देंगे, तो क्या ये दीवार पढ़ाएंगे? जब शिक्षक विहीन रहेंगे वो सेंटर, तो कौन पढ़ाएगा? सोचने वाली बात है। या बिहार सरकार मूर्ख बना रही है? जो कामगार बिहार को छोड़ करके और दूसरे राज्यों में अभी मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका वोट बैंक वोट ऐंठने के लिए कहीं नहीं ना घोषणा कर रही है बिहार सरकार, क्योंकि अभी तक जो घोषणाएं हुए हैं वो तो जमीनी स्तर पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षक हैं ही नहीं, तो अंग्रेजी और कंप्यूटर का शिक्षा देगा कौन? शिक्षक विहीन विद्यालय रखे हैं नीतीश कुमार, तो आखिर शिक्षा देगा कौन? और ये घोषणा कर रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे माननीय नीतीश कुमार जी तो नहीं ऐसा कह रहे हैं कि 18 लाख निबंधित कामगारों के बच्चों को अंग्रेजी और कंप्यूटर का शिक्षा देंगे, ताकि जो पूरे भारत के अदर स्टेट में फैले हैं बिहारी मजदूर, उनके वोट बैंक को प्रधानमंत्री का जब चुनाव होगा उस समय हमें लेने का काम होगा और ये काम आएंगे वोट बैंक। तो कहीं उनको लालच तो नहीं दे रही है बिहार सरकार? जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। ये भी एक जुमला है और ये भी एक लालच है और ये भी एक ढकोसला है नीतीश सरकार का कि प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे नीतीश कुमार जी, ये लालच दे रहे हैं उन कामगारों को जिस तरह से अभी तक 3 सालों से प्राथमिक शिक्षक बहाली के मांग कर रहे
अभ्यर्थियों को धोखा दिया जा रहा है और उनकी बहाली नहीं निकाली जा रही है। चलिए दूसरी तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर है उस अनीसु रहमान की जो 22 अगस्त के हुए डकबंगला चौराहे पर आंदोलन में घायल हुए अनीसु रहमान जी का। ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं और 7वीं चरण बहाली की मांग कर रहे हैं, नोटिफिकेशन की मांग करने गए थे और इनके अधिकारियों के द्वारा इतनी बुरी तरह इन्हें पीटा गया कि आज ये अपने से खा नहीं पा रहे हैं, अपने से उठ बैठ नहीं पा रहे हैं और इनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। ये अपने माताजी के साथ हैं और माताजी से बात कर रहे हैं अपने दुख को, और वो गरीब माँ, वो मजबूर माँ अपने बच्चे को लेकर के बैठी है। नीतीश कुमार जी को शर्म नहीं आती है ऐसे तस्वीरों को देख करके? एक तरफ बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और दूसरी तरफ वो शिक्षक जो वो अंग्रेजी पढ़ाना चाहता है, जो कंप्यूटर का शिक्षा देना चाहता है बिहार के विद्यालयों में, ताकि गरीब बच्चों को, मजदूर के बच्चों को, कामगारों के बच्चों को शिक्षित किया जा सके और कंप्यूटर और अंग्रेजी का शिक्षा दिया जा सके, उसको वो मार करके बेरद्द कर दिए हैं। मतलब वो उठने बैठने के लायक भी नहीं है। तो आखिर शिक्षा कौन देगा? सोचने वाली बात है। शिक्षक को मार करके अपने पुलिस अपने तानाशाही रवैये से उसको खदेड़वा करके, मार करके बेरद्द कर देते हैं शिक्षक को, और दूसरी तरफ करते हैं कि हम शिक्षा देंगे। आखिर ये शिक्षा देगा कौन? शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं रहेंगे, स्कूल में शिक्षक ही नहीं रहेंगे, तो ये कंप्यूटर और अंग्रेजी का शिक्षा देगा कौन? सोच लीजिए आप लोग। और ये इनका यही एक कसूर था अनीसुद्दीन रहमान जी का, और बिहार के और भी ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनको बहुत मारा गया, बहुत प्रताड़ित किया गया और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, गाली गलौज किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं नीतीश जी से कि जब आपके विद्यालय में आप शिक्षक भेजना ही नहीं चाहते हैं, तो आपके जो कामगार मजदूर हैं, निबंधित मजदूर हैं, जो बिहार के गरीब गुरबा के बच्चे हैं, उनको आखिर शिक्षा आप किससे दिलवाइएगा? इसके लिए आसमान से कोई देवदूत तो नहीं उतारिएगा कि आकर के स्कूल में गरीब के बच्चों को शिक्षित करेंगे और शिक्षा देंगे। हमें तो ऐसा ही लगता है कि इन्हें शिक्षक की आवश्यकता नहीं, इसीलिए शिक्षक को मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं और उनका नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। और ये कहीं आसमान से या कहीं स्पेशल किसी तीसरे लोक से ये शिक्षक मंगाएंगे ताकि बिहार के बच्चों को शिक्षित किया जा सके। या ये भी एक झूठा, कोरा झूठ है, बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब आइए आगे देखते हैं तीसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर जो है उन स्टेट अभ्यर्थियों की है जो 7वीं चरण बहाली का ही मांग कर रहे थे और सचिवालय गेट पर, और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और देखिए इनके हाथों में रस्सी बंधी हुई है और इन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। तो एक मुजरिम की तरह, एक चोर की तरह, एक डाकू की तरह, एक आतंकवादी की तरह इनके हाथों में हथकड़ी कहिए या रस्सी कहिए बांधी हुई है। ये है नीतीश कुमार का बिहार, और यही शिक्षक हैं, ये शिक्षक बनने की मांग कर रहे हैं।